जय माँ सरस्वती। आज अक्षय तृतीया। अक्षय शब्द ही बताता है जिनका क्षय न हो। ऐसे वैसे भारत में 7 चिरंजीव हैं। 7 चिरंजीव में हनुमान जी के साथ आज जिनका पुण्यतिथि है, ऐसे परशुराम जी भी हैं। अक्षय तृतीया का देश में बहुत बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया यानी भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन। अक्षय तृतीया माने सूर्य नारायण पांडवों को अक्षय पात्र का दान किया। उस पात्र से कितना भी निकालो तो कम नहीं पड़ता है। अक्षय तृतीया माने उस दिन बिना मुहूर्त का मुहूर्त किसी भी शुभ कार्य करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन सारा कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर अक्षय तृतीया में दान पुण्य का बड़ा महत्व बताया है। दान में पहले के समय किस किस चीज़ का दान दिया जाता था। दान में गौदान, जमीन दान, तिल का दान, सोना का दान, घी का दान, कपड़ा का दान, अनाज का दान, गुड़ का दान, चांदी दान, नमक का दान, मध दान इत्यादि दान। दान किसे दिया जाता है? सुपात्र को। मंदिर के पुजारी हो, पंडित हो, सुपात्र को दान देना चाहिए। दान देने में यदि हम दान दे और उस पैसा लेकर के वो जाकर शराब पिए हमारे पैसे से, तो उस प्रकार का दान फलित नहीं होता है। सुपात्र को दान देना चाहिए। तो दान का भी महत्व है। भगवान परशुराम का जन्मदिन, जन्म जयंती भी माना जाता है। कई लोग बोलते हैं भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था, लेकिन कहा जाता है और शास्त्रों में बताया जाता है कि जमदग्नि ऋषि, जिनके पास कामधेनु नामक एक दिव्य गाय थी, वो गाय इच्छा पूर्ति करने वाली गाय थी। अब जमदग्नि के पास से गाय क्षत्रिय राजा ने जबरदस्ती करके उनसे लिया और जमदग्नि ऋषि की हत्या की। बाप की हत्या होने के बाद बेटा उसका बदला लेने के लिए, समग्र क्षत्रिय नहीं लेकिन तामस वृत्ति का, जो तामसी प्रकार की वृत्ति है, जिसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि है, इस प्रकार की वृत्ति का नाश 21 बार परशुराम जी ने किया। परशुराम कोई छोटे मोटे नहीं थे। परशुराम वो थे, भगवान शिव जी के महान परम भक्त थे। परशुराम जी माने जिनका परसों स्वयं भगवान ने उसको दिया हुआ था। परशुराम जी का संवाद हमने राम लक्ष्मण के साथ धनुष से टूटते समय सुना होगा, समझा होगा। तो ये परशुराम जी, जिसने पृथ्वी पर से अन्याय को दूर करने के लिए, अहंकार में डूबे हुए लोगों का नाश करने के लिए जो कार्य किया, वो कार्य को भी याद करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन प्रभु भजन कीर्तन करके प्रभु से हम भी मांग सकते हैं। अक्षय पात्र हमें भी मिल सकता है, जिसमें कभी भी क्षय न हो, कभी कम न हो। और उसके लिए मैं ये वीडियो विद्यालय से बनाता हूँ। फोटो माँ शारदा का है। तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। एक बार एक श्लोक को बोलता हूँ। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम व्यय कृते वर्धते एवज विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। तो विद्या रूपी धन है, वो कभी क्षय नहीं होता है। तो आप लोग अपने बच्चों को यदि ये अक्षय पात्र देना चाहते हैं तो विद्या रूपी धन दीजिए। अभी
अधिकांश स्कूलों में परीक्षाएं ख़त्म हो गई। बच्चों का एडमिशन प्रवेश कार्य चालू है। हर स्कूलों में चारों ओर बोर्ड बैनर लग चुका है। बहुत सारे विद्यालयों के अध्यापकों को दीन स्थिति में बेचारे को घर घर जाना पड़ता है बच्चों को मांगने। लेकिन आप अभिभावक हो, आपको सोचना होगा, शुद्ध घी शुद्ध दूध उसकी जाहिरात करने की ज़रूरत नहीं होती। शुद्धता जहाँ है वो स्वयं ही अपने आप कार्य हो जाता है। तो इसी प्रकार आप अपने बच्चे को देख के समझ के 100 बार विचार करके बच्चों का भविष्य कैसी जगह पर निर्माण करना चाहते हो उस पर ही गौर करें, समझे, सोचे और उसके बाद अपने बच्चों का भविष्य निर्माण के लिए प्रवेश ले। किसी की बात में आना नहीं, इवन मेरी भी बात पे नहीं आना। मैं कौन? मैं एक विद्यालय का संचालक हूँ। हो सकता है मैं अपनी ही तारीफ कर देता हूँ, हो सकता है मैं अपने स्वार्थ के लिए भी कह सकता हूँ। तो आप लोगों को स्वयं अपना देखना है और इतनी चीज़ खास देखना कि जहाँ हमारे बच्चे को भारतीय संस्कार मिले, जहाँ हमारे बच्चे को सभ्यता मिले, जहाँ हमारे बच्चे को ज्ञान मिले, जहाँ हमारा बच्चा सलामत है, जहाँ अंदर 24 घंटे में कभी भी उस संस्था को कॉल करके बच्चों की जानकारी ले सके, जो स्वयं घूमकर हमारे बच्चे को देखते हो। जिस जिम्मेदारी हमारी है माता पिता की, उस जिम्मेदारी यदि कोई संस्था निभाती है तो ऐसी संस्थाओं में प्रवेश आप अवश्य दिलाइए अपने बच्चों का। मैं भी भाग्योदय विद्यालय का आप लोग ज़्यादातर जानते हो और उधना विस्तार में भाग्योदय विद्यालय पांडेसरा सूरत के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों का प्रवेश लेने हेतु भाग्योदय विद्यालय प्रतिदिन 9 से 12 रविवार छुट्टी छोड़कर कार्यालय खुला रहता है। वहाँ पर आसपास में या पढ़े हुए छात्रों को, जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया उसके पास से पूछकर यदि उचित लगे तो और मात्र तो ही इस विद्यालय में प्रवेश ले। हमारी विद्यालय, हमारी टीचरें बहुत सारा प्रयास कर रही है, लेकिन उसकी तारीफ माने मेरी खुद की तारीफ। और संस्कृत में एक लाइन है, आत्मश्लाघा स्वयं मृत्यु। हमें अपनी तारीफ करना हमारे मरने के बराबर होती है। तो कृपया आप लोग इस प्रकार से ध्यान दें। हमारे वहाँ से 8 के बाद 9 में जाते हैं तो 9 से 12 तक की स्कूल कैसी है, वहाँ का रिजल्ट कैसा आता है, वहाँ का संस्कार कैसा है, सभ्यता कैसी है, वो भी देखिए। इस विद्यालय में डालने में भी आप ये सारी चीज़ों को देखिए और बच्चे का प्रवेश लें, क्योंकि गांव देहात छोड़ के आए हैं तो केवल खाना खाने नहीं आए हैं, बच्चों का फ्यूचर बनाने आए हैं। तो उस हिसाब से आपको अपने आप जागरूक रखकर, जागरूक अवस्था में रहकर और हमें अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी और हमारे बच्चों का फ्यूचर देखकर एडमिशन लेना है। मैं बार बार ऐसा वीडियो अभी वेकेशन में भी डालता रहता हूँ। तो कृपया जो जो वीडियो देखते हैं उसमें सब्सक्राइब का एक बटन होता है, वो यदि दबा दोगे तो कभी कोई वीडियो ग्रुप में न भी डाला तो भी आप में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो अच्छाई लगे वो ग्रहण करना, बुराई लगे वो छोड़ देना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। बोलो श्री परशुराम दादा की जय।